you all know that we are doing this poem, The Aunt Jennifer's Tiger, right? And basically in this chapter or in this poem we have done the introduction. ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है. सो आज हम लोग जो भी करेंगे वो है समरी and we will be doing the main points, right? So without wasting a second, let's get started. मैंने इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था, and those who have not watched that introduction video, please go and see in the playlist on my channel and understand, क्योंकि पूरा जो मैं अभी समरी में बताऊंगी वो चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में पूरी समझा दी है आपको. You will not need to look down the summary, but yeah, somebody needs the summary to understand the poem or the chapter, so we do that. It's not none of your business that अगर आपको इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया है तो it's well and good, no problem. आप आगे का अपना फर्दर चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? So here is the summary as you can see on your screens. ठीक है, इन द पोएम Aunt Jennifer's Tiger, वुमेन एक्सप्रेसेस हर सप्रेस्ड फीलिंग थ्रू हर आर्ट. सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो चैप्टर है इसमें एक वुमेन है जो कि अपनी फीलिंग्स को अपने आर्ट पीस के थ्रू एक्सप्रेस करती है, हाउ शी इज फीलिंग. ठीक है, सप्रेस्ड मीन्स क्या होता है, लो डाउन मीन्स कि आपको आपकी जो एबिलिटी है इमोशंस की, एक हैप्पी इमोशंस होते हैं, एक सैड इमोशंस होते हैं. तो सप्रेस्ड को आप एज अ नॉर्मल सैड भी समझ सकते हो. ठीक है, हु सप्रेस्ड, हु एक्सप्रेसेस हर सप्रेस्ड फीलिंग थ्रू हर आर्ट पीस. ओके, Aunt Jennifer is the victim of the male-dominated society. She has no one to tell her mental and physical pain. She makes a picture to convey her deep feelings. तो यहाँ पर एक जो कैरेक्टर वो है Aunt Jennifer, जो कि विक्टिम है किसकी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की. मेल डोमिनेंसी सोसाइटी में जो है उसकी वो सफरर हैं, वो सफ़र कर रही हैं, उससे पीड़ित हैं और उनके पास कोई भी नहीं है जिससे वो अपनी मेंटल एंड फिजिकल पेन को शेयर कर सकें. ठीक है, और फॉर दैट सेक वो अपनी पिक्चर जो अपनी आर्ट पीस है उनका, वो उसका सहारा लेती है सो दैट शी कैन एक्सप्रेस हर फीलिंग. ठीक है, द स्पीकर डिस्क्राइब्स द टाइगर विच हर आंट प्रोड्यूस्ड ऑन द पैनल. सो यहाँ पर जो स्पीकर है यानी कि पोएट है, उन्होंने टाइगर्स को डिस्क्राइब किया जो कि उनकी आंट ने पैनल पर बनाया है. पैनल इज व्हाट, द प्लेस वेयर समवेयर द आर्टिस्ट ड्रॉ समथिंग. ओके, सो पैनल इज अ प्लेस टू ड्रॉ. You can just understand. मैं इसलिए आपको डिफाइन कर देती हूँ वर्ड कि मैं जो भी वर्ड यूज़ कर रही हूँ अपने समरी इंट्रोडक्शन में वो सारे वर्ड्स आपको क्लियर हों. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं. दिस इज़ अ प्लेस वेयर द आर्टिस्ट ड्रॉ समथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर पोएम में जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने क्या किया है कि उनकी फीलिंग्स को उन्होंने जो टाइगर्स बनाए उसके थ्रू एक्सप्लेन किया है. दे आर सेट इन अ मोशन. They are moving quickly by raising the front legs and jumping towards the back legs. The green jungle, they look free, bright, brave, fearless and magnificent. तो यहाँ पर क्या बताया कि जो टाइगर है वो मोशन में है, जो आर्ट ने उनके टाइगर बनाया है वो क्या है, वो मोशन में है एंड बहुत ही जल्दी जल्दी वो मूव कर रहे हैं. कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रंट लेग को उठाकर वो कूद रहे हैं, जस्ट लाइक द जंप द एनिमल्स मेड. ठीक है, वो उस तरीके से कूद रहे हैं बाय कीपिंग फोर्स ऑन दियर बैक लेग. और जो उन्होंने ग्रीन जंगल बनाया है वो फ्री लगता है, ब्राइट लगता है, ब्रेव लगता है एंड फियरलेस लगता है. तो यहाँ पर जो आंटी ने आपसे पूछ सकते हैं कि द आंट जेनिफर ने जो जंगल बनाया है उसका आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आपको यही सारी चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पर वर्ड, फ्री, ब्राइट, ब्रेव, फियरलेस एंड मैग्निफिकेंट. There are men sitting under the tree but the tigers do not. तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ट्री बनाई है जहाँ जिसके नीचे क्या है, कुछ आदमी बैठे हुए हैं बट वहाँ पर क्या है, टाइगर्स नहीं है, राइट. दे मूव ऑन टू दियर गोल बोल्डली एंड स्मूथली. तो जो टाइगर्स हैं वो अपने गोल की तरफ बहुत ही बोल्डली और स्मूथली मूव करते जा रहे हैं, वो और आदमियों के तरीके उस पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं. Jennifer find it difficult to make pictures by using a embroidery needle. तो जेनिफर जो है उनको ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो इस पिक्चर को किससे बना रही हैं, एम्ब्रॉयडरी निडल से बना रही हैं, द निडल विच इज़ यूज्ड फॉर डूइंग द एम्ब्रॉयडरी. ओके, शी इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क आफ्टर शी गॉट मैरिड.
सो वो यहाँ पर कह रही है कि जो आंट जेनिफर है वो थक चुकी हैं अपने घर के कामों से, बिकॉज शी वॉज डूइंग दीज वर्क जस्ट आफ्टर शी गॉट मैरिड। उनकी शादी होने के बाद से ही वो ये सारे काम कर रही हैं घर के, एंड नाउ शी इज़ वेरी टायर्ड। ओके, शी कांट गेट हर सेल्फ इन्वॉल्व इन हर आर्टिस्टिक वर्क। और इतना ज़्यादा हाउस होल्ड वर्क है, इतना ज़्यादा काम है कि जिसकी वजह से आंट जेनिफर क्या है कि वो अपने काम, अपनी आर्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हैं। शी इज़ नॉट एबल टू डू हर आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, शी हैज़ टू डू इट in her leisure time. Even then she has to be sure whether her husband is watching her or not. तो वो क्या कहती हैं कि उनका ये जो आर्ट वर्क है वो उन्हें अपनी लेजर टाइम में करना पड़ता है, कि वो जो उन्हें थोड़ा बहुत हाउस होल्ड वर्क से जो टाइम मिलता है जो अपने लिए निकालती हैं उसमें वो ये करती हैं। और उस टाइम में करने के बावजूद भी उन्हें ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि उनका हस्बैंड उन्हें देख तो नहीं रहा है कि दैट शी इज़ डूइंग दिस आर्टिस्टिक वर्क। एंड दिस इज़ व्हाट दिस लाइन इज़ हाईलाइटिंग द fear that her husband had developed in her, right? वो अपना आर्टिस्टिक वर्क कर रही हैं अपने फ्री टाइम में, बट उन्हें अभी भी ये चीज़ अश्योर करनी पड़ रही है whether her husband is watching her or not. So her hands are terrified. She will not be free from fear until she dies. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर उनका हस्बैंड देख लेगा तो मे बी he will not be happy and he will be डूइंग समथिंग वर्स टूवर्ड्स आंट जेनिफर। और इसकी वजह से वो बहुत डरी हुई हैं। और यहाँ पर पोएट ये चीज़ कह रहा है कि वो तब तक डरी रहेंगी जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती है, until she dies, राइट? वो जब तक मर नहीं जाती है उन्हें तब तक ये डर लगा रहेगा और वो इस डर से कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगी। इट इज़ जस्ट बिकॉज द सोसाइटी इज मेल डोमिनेट, राइट? शी विल बी डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड. She will die, but her art will express her desire to move proudly and fearlessly like the tiger she made. So यहाँ पर कहते हैं कि जब तक वो मर नहीं जाएंगी तब तक वो अपने हस्बैंड के थ्रू डोमिनेट की जाएंगी, राइट? एंड और जब वो मर जाएंगी, when she will die, her art will express her feelings, the feelings that she wanted to move proudly and fearlessly like the tigers. तो उनका जो आर्ट रहेगा वो लोगों को क्या करेगा कि एक्सप्रेस करेगा उनकी फीलिंग कि वो कैसे प्राउडली और बिना डर के मूव करना चाहती थी, सेम एज द टाइगर्स मूव। ठीक है, तो ये है पूरी समरी जो हमें बताई गई है पोएट एंड्रे रिच के थ्रू, जिसमें उन्होंने अपनी पोएम में मेल डोमिनेंट सोसाइटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, प्रहार किया है या फोकस किया है। और वो चाहती हैं कि नाउ वुमेन शुड स्टैंड for themselves, they should take stand for the other woman, because once a woman stands, she doesn't take that stand for herself only, she stands for the 1,000 women around us. Okay, so यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट सिर्फ 4 मेन पॉइंट हैं, ठीक है? 4 मेन पॉइंट पे आपकी पूरी पोएम आ जाएगी, बट मेन पॉइंट्स आपको हेल्प बहुत करेंगे एग्जाम के टाइम। सो एक बार देख लेते हैं। This poem, the poet addresses the constellation of married life experienced by a woman. तो बेसिकली इस पूरी पोएम में क्या किया है कि पोएट ने क्या हमारी जो वुमेन्स हैं उनकी मैरिड लाइफ के बाद के जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में हाईलाइट किया है, राइट? Aunt Jennifer weaves tigers on the panel. These tigers are brave and have no fear of men. तो आंट जेनिफर क्या करती हैं कि वो जो उनका आर्ट पैनल रहता है उस पर वो टाइगर्स बनाती हैं, और ये टाइगर्स सिंबॉलिक करते हैं या फिर आप सिंबल बताते हैं किस चीज़ का? दीज टाइगर्स आर सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस। क्योंकि उन टाइगर्स में क्या है कि इंसानों को लेकर कोई डर नहीं है, आदमियों को लेकर कोई डर नहीं है, और वो ब्रेव हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर just oriented towards their goal. Okay, Aunt Jennifer is terrified by her dominating husband. Her fingers flutter due to the mental separation. She is not happy with her married life. तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आंट जेनिफर जो है वो अपने हस्बैंड की वजह से बहुत डर रही हैं, और वो क्या है कि वो मेंटली प्रेशर में है, उनके पास कोई नहीं है जिससे वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन शेयर कर सकें, अपनी मेंटल एंड फिजिकल पेन को शेयर कर सकें, लाइक, एंड शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ।
और लास्ट में ये बताया गया कि जब वो मर जाएंगी तो उनके जो आर्ट है वो उनकी डिज़ायर को एक्सप्रेस करेगा, दैट शी वांटेड टू मूव फियरलेसली एंड प्राउडली लाइक द टाइगर्स शी हैड इज मेड। ठीक है, तो उनके टाइगर्स उनकी फीलिंग्स को, उनके आर्ट पीस उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे कि वो भी अपनी लाइफ में प्राउडली और फियरलेसली मूव करना चाहती थी, बट ड्यू टू द मेल डोमिनेंसी इन द सोसाइटी वो कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, बिकॉज हर हस्बैंड वॉज नॉट विलिंग हर टू डू समथिंग शी वॉन्टेड टू। ठीक है, तो ये पूरी मेन पॉइंट्स है चैप्टर के। आई विश कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज, राइट? सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel and hit the bell icon so that you don't miss any kind of notification from me, right?